भारत विश्व विजेता बन चुका है। इस टीम का हर एक खिलाड़ी विश्व विजेता बन चुका है और इसके साथ ही 140 करोड़ से ज्यादा भारतीय जो है वो इस वक्त विश्व विजेता बन चुके हैं। लेकिन ये विश्व विजेता बनने का के क्रम की शुरुआत जहां से हुई उसकी एक बानगी एबीपी न्यूज को आपको दिखा रहा है और इस टीम के हर खिलाड़ी का विश्व विजेता बनने में बराबर का योगदान रहा है और उसमें से एक खिलाड़ी है ऋषभ पंत। भारतीय क्रिकेट टीम के विकेट कीपर बैट्समैन ऋषभ पंत की शुरुआत जहां से हुई वहां इस वक्त एबीपी न्यूज मौजूद है उत्तराखंड के रुड़की में। और जिस सरजमीन पर ऋषभ पंत ने क्रिकेट के शुरुआती गुर सीखे और जिनसे सीखे, जिस कोच से सीखे, वो इस वक्त एबीपी न्यूज से खास बातचीत में मौजूद हैं। अवतार सिंह इनका नाम है। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई। कल का मैच आपने देखा? जी हाँ, पूरा मैच देखा। पूरे मैच में पूरा एंजॉय किया। लेकिन हार्ड लक की मैच इतना आगे तक गया, उम्मीद नहीं थी कि हम सोचे थे कि, लेकिन जैसा डेडिकेट हो गया पहले ही मैच से जो हिंदुस्तान की टीम लग रही, जिस फ्लो में खेल रही थी, कि लग रहा था कि ये फाइनल श्योर हमारा। हाँ, ऋषभ की अगर हम बात करें, ऋषभ को आपने कब देखा, कब उसकी प्रतिभा जो है वो पहचाना आपने कि ये लड़का एक ऐसा है जो एक दिन इंडिया को विश्व विजेता बनाने में एक मदद करेगा? एक्चुअली मैं ऋषभ पंत जो सेंट गेब्रियल्स एकेडमी, हमारा आर्मी में एक स्कूल था क्रिश्चियंस कम्युनिटी का, तो उसमें वो लोग पढ़ते थे। तो मैं भी वहीं पर ही एज ए क्रिकेट कोच था आर्मी में, मैं भी वहीं जॉब करता था। और उनके फादर राजेंद्र पंत जी जो हमारे कैंट क्लब में हम एक बैचमेट थे, एक साथ थे, हमारे सीनियर थे, कि वो भी कीपर बैट्समैन थे। तो नेचुरली है कि ग्राउंड की सुविधाएं उस टाइम में कम थी, तो उसी ग्राउंड पे उसने आया। जब हम लोग हमारे यहाँ एक सेंट गेब्रियल्स एकेडमी में इंटर स्कूल टूर्नामेंट होता था, डोनाल्ड मेमोरियल, ब्रदर थॉमस मेमोरियल। डोनाल्ड मेमोरियल छोटे बच्चों का होता था और ब्रदर थॉमस मेमोरियल इंटर स्कूल का होता था। तो जब वो छोटा था तो राजेंद्र पंत जी ने कहा इनको टूर्नामेंट खिलाइए आप। तो जब उसको पहले मैच में हमने उसको डाला, डर लग रहा था कि छोटा है ये, कि कहीं चोट ना लग जाए, लेकिन वो ब्लड के अंदर जो फादर वाली उसके अंदर क्वालिटी थी, खून में उनके थी। जैसे फादर उनके निडरों की खेलते थे, वैसे ही पहले मैच में, दूसरे मैच में उन्होंने 50 मारा, फिर उसके बाद 80 मारे, फिर 100 मारे। कब वो आगे बढ़ते चले गए, कब इंटर स्कूल में खेलने लगे, कब वो उत्तराखंड के लिए खेलने, पता नहीं लगा। वो बच्चा गॉड गिफ्टेड बच्चा है, भगवान हीरे को भी लेकिन पारखी की नजर होती है। आप मुझे एक फोटो दिखा रहे थे, मैं चाहूंगा कि अब वो फोटो जो है आप दर्शकों को भी दिखाएं कि जब पहली बार ऋषभ जो है वो आपके पास आए थे तो वो कितने साल के थे और कैसे थे? ये देखिए ब्रदर, यही ब्रदर डोनाल्ड मेमोरियल जिसकी मैं बात कर रहा था, ब्रदर डोनाल्ड मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट, ऋषभ पंत ये बैठे हुए हैं। अब ये मे भी उस टाइम 3rd क्लास में या 4th क्लास में थे। क्या उम्र थी? मैं 8 साल 9 साल हार्डली उस टाइम। और ये देख लीजिए उस टाइम के इनके हाथ में मैन ऑफ द मैच, मैन ऑफ द सीरीज की ट्रॉफी भी है और इंडिविजुअल प्राइजेस फाइनल की भी ट्रॉफी है। ये सारा मैनेजमेंट हमारे स्कूल का बैनर लगा हुआ है। तो उस वक्त क्या आपके जहन में ये बात थी कि ये बच्चा जो है, जो यहाँ पर इस वक्त फोटो में दिख रहा है, एक वक्त एक ऐसा आएगा जब ये अपने सफलता के सबसे उच्चतम शिखर पर होगा, विश्व विजेता बनेगा? इसका जब हमारे यहाँ उत्तराखंड में एफिलिएशन नहीं थी तो बहुत ही बच्चे सफ़र कर रहे थे उस टाइम पे। तो इनके जो, मैं कहता हूँ, इनकी जो मदर हैं और फादर ने बहुत ज़्यादा मेहनत करी है, बहुत ही मेहनत करी है। जितना मैं कहता हूँ, अगर क्रेडिट की बात आती है तो 100% में से 99% क्रेडिट मैं इनके मदर फादर को, 1% मैं अपने पास रखता हूँ कि उनकी मेहनत, दिल्ली जाना, दिल्ली रात को जाना, छोटे से बच्चे को 700 क्लब में खिलाना, कि अंडर 16 वो राजस्थान से खेले, फिर 19 बोट ट्रॉफी वर्ल्ड कप सब दिल्ली से खेले। तारिक सर ने जो सोनट के हेड कोच थे, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया ऋषभ को। और दिल्ली की पूरी जो मैनेजमेंट थी इतना फेथ करते थे, जिन्होंने तो एक जाहिर सी बात है, एक सफल आदमी के पीछे बहुत लोगों की मेहनत होती है, लेकिन पहले कोच आपको माना जाता है। तो फिर क्या वो ऐसी एक प्रतिभा थी, एक विलक्षण प्रतिभा बताइए जो ऋषभ के अंदर शुरुआत से थी और अभी तक है? वो एक्चुअली मैं आपको बताऊं, उसके अंदर एक चुलबुलापन इतना था कि वो समझ में नहीं आता। बताता मैं, हम उसे कुछ थे और करता वो कुछ था। हाँ भाई ठीक है, एज एक रिस्पेक्ट के तौर पे, गुरु के नाते मैं कहता ऋषभ थोड़ा कहीं मैच चल रहा है यार, 3 विकेट निकले, स्टे इधर, रुक के खेलो यार, सिंगल डबल। बस वो मेरे सामने 2-4 गेंदें रुकनी, फिर उसके बाद उसने वही अपना ऑन साइड में पुल मार, हुक मार कर करा के मैच को जल्दी खत्म कर देता था। कि ये नहीं है कि आज वो IPL खेल रहा है या आज वो वर्ल्ड कप खेल रहा है या आज वो रणजी ट्रॉफी खेला, आज ही तैयार हुआ है। नो, तो बचपन से ही गॉड गिफ्टेड बच्चा था, पावर वाली क्रिकेट खेलता था, वही मार धाड़ थी उसकी, पहली बॉल पे भी वही
और लास्ट बॉल पे भी वही, कभी डर के नहीं खेला, आज भी वही उसका है। वो उसके फादर का जो ब्लड का जो सिस्टम, उनके फादर बहुत हार्ड हिटर थे, बहुत अच्छे कीपर थे, वो सारी क्वालिटी अपने फादर वाली उनके अंदर है। कोई आप इतना ट्रैवल करते थे शुरुआती दिनों में ऋषभ के साथ, जगह जगह जाकर के आप मैच खेलते थे, कौन कौन सी ऐसी यादें हैं जो आपके साथ आपके अंदर हैं, आपके जहन में है ऋषभ की? ऋषभ, मेरे पास एक 800 कार होती थी। अब आप छोटे, ये एक 800 कार में ही इन लोगों को 7-8 जनों को कार में ले जाता था। जहाँ हरिद्वार मैचेस हुए या ऋषिकेश हुए या देहरादून मैचेस हुए, ये स्पोर्ट्स हॉस्टल में भी रहे कुछ टाइम, इंडियन पब्लिक स्कूल देहरादून में भी रहे, फिर सेंट गेबल में इनकी एजुकेशन रही। क्रिकेट बहुत अच्छी क्रिकेट खेले है। और मैं कहता ना कि जैसे हम 15 खिलाड़ी होते थे, खाने के बहुत शौकीन थे, नॉन वेज खाने के बड़े शौकीन थे, लेकिन ये जो खाते थे वो ग्राउंड में निकालते भी थे। वो चीज़ इनके अंदर क्वालिटी थी, हर एक से छेड़खानी करनी, मजाक करनी। जैसे आप देखते हो कि इस लेवल पे भी आके रोहित भैया फलाना, हर एक से। एक किस्सा आप सुना रहे थे, आप ऋषिकेश गए थे और किसी ने बोल दिया कि कैसी टीम से आपने मुकाबला, वो क्या किस्सा है? एक्चुअली में एक टूर्नामेंट, हमारे अनिल वर्मा जी ऋषिकेश से हैं, हमारे छोटे भाई हैं, वो टूर्नामेंट कराया करते थे। तो हम लोग, मैं लेकर गया, जब हम एक कार में, ऋषभ भी थे उसमें, सारे ही थे। तो उसमें जब मैच शुरू हुआ तो दूसरी टीम थी, मैं चैनल पे नहीं लूँगा, दिल्ली की एक टीम थी। तो उन्होंने कहा यार कैसी, यार अनिल वर्मा कैसी गांव की टीम से मैच करा दिया तुमने। आपकी टीम हमारी वो, हम लोग ऐसे ही ना, 1-2 किटे ले आए, छोटे छोटे बच्चे होते थे तो लगता था कि ऐसे ही हैं। तो उन्होंने 180 समथिंग कुछ रन मारे। तो मैंने ऋषभ को, जो उनके ओपनर थे, साथ मनीष थे ओपनर, मैंने उनको बोला, मैंने कहा अब आपको वो काम करना है कि जो बल्लेबाजों ने अगर आउट जल्दी हो गए तो नीचे से नीचे निकल जाना। तो मैं भी, इन्होंने ऋषभ नीचे नहीं, पहली बॉल पे इनका कैच छूटा, उसके बाद इनके अंदर वो जुनून, वो मारा इन्होंने, 100 समथिंग कुछ मारे थे और 15-20 ओवर मैच खत्म कर, मैच विन कर दिया इन्होंने। तो मैच कितने ओवर का था? मैच 35 ओवर का मैच था, 18-20 ओवर मैच खत्म हो गया। तो वो चीज़ें, अनिल वर्मा जो ऑर्गेनाइजर थे, उन्होंने उनको बोला यार ये मैच 30 ओवर तक जाता, अगर आपने ब्लास्ट ना किया होता ना तो ये ब्लास्ट गाँव की टीम ना बोलते तो ये आज शायद। तो वो चीज़ें हैं। आज भी कई बार जब 19 वर्ल्ड कप या दिल्ली खेलता था, तो रुड़की एक छोटा सा शहर है, तो हम दिल्ली के अपेक्षा हम गाँव वाले ही होते हैं। ऋषभ का एक्सीडेंट, अगर मैं 1.25 साल 1.5 साल पहले की अगर मैं बात करूं, उस वक्त क्या लग रहा था आपको कि एक ऐसा जिस बुरी तरीके से उसका एक्सीडेंट हुआ था, ये भी कहना मुश्किल था कि शायद पता नहीं फिर से चल पाए कि नहीं चल पाए, लेकिन 1.5 साल के अंदर वो वापस से 1.25 साल के अंदर ग्राउंड के अंदर आए, अपनी फिटनेस जो है वो उस लेवल पर लेकर के गए कि वापस से इंटरनेशनल मैचों में उन्होंने वापसी की और इतना शानदार प्रदर्शन किया। जी, एक्चुअली जब इनका एक्सीडेंट हुआ, मॉर्निंग में मेरे पास गुरुकुल नार्सन से किसी का, मेरे स्टूडेंट का फ़ोन आया कि ऐसे ऐसे भैया का एक्सीडेंट हुआ है। फिर जो मंगलोर थाने के कुछ थे, उनके जो इंचार्ज थे, वो भी हमारे यहाँ ग्राउंड में उनके बच्चे खेलते, तो उन्होंने कहा कि सर आप इधर ना आइए, आप सक्षम हॉस्पिटल में आ जाइए। जब मैं सक्षम हॉस्पिटल पहुँचा तो वो उस टाइम वो डॉक्टर साहब के पास थे, तो मीडिया भी पूरी थी, सब लोग। फिर उसी टाइम उनको शिफ्ट करने के लिए जाया जाता, उसी टाइम उनको शिफ्ट करके गाड़ी में बिठा के। हालत आपने सुनी थी या देखी थी ऋषभ की, क्या लग रहा था कि वापस वो इस तरीके की वापसी? एक्चुअली मैं, जैसा मेरे को डॉक्टर नागर साहब ने बताया, उनसे मेरी बिल्कुल पर्सनल सीटिंग हुई, मैंने पूछा भी ऋषभ की पोजीशन क्या है, तो उन्होंने बताया था कि इंजरी ज़्यादा है और मे बी 1.5 और 2 साल के बीच में ये कवर कर जाएंगे। जब उन्होंने मुझे बोला कि 2 साल लगेंगे, तो मैं समझ गया था ये बच्चा 1 साल में कवर कर जाएगा, कि इसके अंदर मुझे पता ना विल पावर कितनी है। खेलते भी चोट लगती थी इसके, ग्राउंड में बहुत चोट लगी है इसके, रुड़की में खेलता था, बोले लगती थी इसके, कीपिंग करते हुए बोले लगी हैं, कई बार खेलते हुए लगी हैं, छोटे मोटे ग्राउंड में भी साइकिल से गिरना या छोटा मोटा जैसे साइकिल से या स्कूटरी से एक्सीडेंट हो जाना, तो एक फिर जल्दी उभर जाते थे। तो मुझे था कि ये जल्दी कम बैक करेंगे। कई बार मीडिया मेरे पास आती थी कि बताइए आप ऋषभ पंत के बारे में, मैं यही बोलता था कि गुरु महाराज उसके साथ है, उनके मदर फादर का आशीर्वाद उसके साथ है, वो जल्दी ही ब्लास्ट करेगा, इससे अच्छा बनेगा, हिंदुस्तान का कप्तान बनेगा। ऐसी वो क्या एक वजह रही होगी कि जिस तरीके से कल भारत ने हार के जबड़े से जीत छीन ली, वैसे ही ऋषभ ने मौत के जबड़े से जिंदगी छीन करके वापस आए और इस तरीके का ब्लास्ट किया पूरे टूर्नामेंट। मैं आपको पहले भी बोलता रहा हूँ कि ये गॉड गिफ्टेड बच्चा है, भगवान का तराशा हुआ बच्चा है। जो भगवान के भेजे हुए होते हैं उनको बड़ा लंबा चलना होता है, देश का नाम रोशन करना पड़ता है, अपने माँ बाप का नाम रोशन करना पड़ता है। ये उनमें से ये बच्चा है, ये बहुत आगे तक जाएगा। और एक गुरु होने के नाते मेरा आकाश मदवाल भी यहीं से रुड़की से निकले हैं, वो भी आईपीएल में खेल रहे हैं। ये इस लेवल के बच्चे हैं कि ये इतना मान सम्मान करते हैं। ये छोटा जब 19 में था, 16 में था, घर आना,
बैठना, रात को आना, उनकी मदर भी एक दो बार आई, मेरा एक्सीडेंट हुआ मिलने के लिए घर पर, तो बड़ा प्यार है उसका। वैसे लोग आप जानते हैं, या जो इस लेवल पे खिलाड़ी आ जाता है आईपीएल या इंडिया के लिए, इंडिया कप्तान के, तो बीसीसीआई के कई गाइडलाइंस हो जाती हैं कि आपको अपने को थोड़ा सा। तो आपको कल का जब मैच आप देख रहे थे तो क्या आपको एक ये जो कमी रह गई, या कह लीजिए ऋषभ से, क्योंकि 0 पे कल आउट हो गए थे फाइनल में, पूरे टूर्नामेंट में बड़ा अच्छा प्रदर्शन रहा, लेकिन कल मैच 3 में ये, लेकिन कल 0 पे आउट हो गए, तो वो जो बेसब्री एक दिखती है कि अभी अभी रोहित का विकेट गिरा और फिर उसके बाद दूसरी गेंद पे ही वो आउट हो गए। मैं भी वो देख रहा था, वो बॉल जो आई, आगे बॉल आई टॉप एज पे लग कर, उन्होंने जो वो शॉट बनता नहीं था उस टाइम पर उनका, लेकिन वो जो इनकी क्विकनेस है कि नहीं नहीं वो आया, तो मैं ये जो रोहित भैया प्रेशर बना के गए हैं या विराट प्रेशर बना, इस प्रेशर को मैं बरकरार रखूं, वही उनके माइंड में रहता है कि भाई आया कि ये प्रेशर हटा दूं विकेट का, 6 मार दूं या 4 मार दूं, प्रेशर हट जाए, उसके बाद मैं देख लूंगा। लेकिन किसी भी बैट्समैन को ये उम्मीद नहीं होती कि ऐसी बॉल आ जाएगी, और ये जो बॉल टॉप एज पे आई, और इस जो बेसब्री है ऋषभ के अंदर, क्या इसके लिए कभी आप लोगों की बात नहीं हुई कि ये बेसब्री ना दिखाएं, थोड़ा सा सिचुएशन को समझे, या गेंद को 2-4 गेंद जो है वो देख ले पहले? नहीं, ये बचपन से ही है, ये जब छोटा था जब से, ये ऐसा कुछ नहीं है कि ये यहाँ इस लेवल पे आके ये ऐसा हुआ है, ये बचपन से ही इतना क्यूट था कि बस बर्दाश्त ही नहीं थी इसे कि कोई इसको, कोई बॉलर इसके ऊपर प्रेशर बना ले या बॉलर के नीचे दब के बैटिंग कर ले। अगर 96 भी मार रहा है तो 96 के बाद छक्का मार के नहीं सैकड़ा मारे, मुझे पता है इन्हें कई 100 मारे हैं, तो शायद 6 मार के इन्होंने 100 बनाए हैं। वो कोई एक ऐसा मोमेंट जिस मोमेंट पर आपको पता चल गया कि ये लड़का जो है वो आगे जा करके इंटरनेशनल लेवल पर खेलेगा? ये एक गोल्ड कप हुआ था हमारे सेंट गेब्रियल स्कूल में, गोल्ड कप कराया था हमने, तो उसमें इन्होंने दूसरी या तीसरी, देहरादून से हमारा मैच था फाइनल मैच, तो उसमें मेरे आज भी ध्यान है, उसमें अभिमन्यु खेल रहे थे, तो उनकी टीम आई हुई थी, तो दूसरी चौथी गेंद पे इसका कैच छूट गया, आउट बच गया ये, तो उसके बाद इन्होंने 180 मारे। उस दिन मैंने चेस्ट पे हाथ रख लिया था कि ये लड़का हिंदुस्तान के लिए खेलेगा। मैं गुरुद्वारे जाता था, बहुत अरदास करी इसके लिए कि गुरु महाराज इस बच्चे को, ये डिजर्व करता है, ये बच्चा खेलना चाहिए। और दिल्ली में जाके भी गुरुद्वारे में रहता था, जाके मत्था टेकता था, बहुत सेवा करता था, गुरु घर की भी है, तो गुरु साहब ने इसको आशीर्वाद दिया। अगला माइलस्टोन क्या? आप तो विश्व विजेता बन गए T20 के, अगला माइलस्टोन क्या होगा? आपकी क्या बात हुई? अभी तक मेरी उससे कोई ऐसी बात नहीं हुई है, लेकिन मेरा, अगर वो इस टीवी के माध्यम से अगर मेरे को सुन रहे हैं, तो वो बहुत बड़े प्लेयर हैं और हिंदुस्तान का उन्होंने नाम रोशन करना, और आने वाले टाइम में कप्तान बनेंगे। और जितने अब रह रहे हैं, अब ये इनके 50 का रह रहा है वर्ल्ड कप उठाना, ये जरूर होप टू कि अब अगली बार जब आएँ तो ये वर्ल्ड कप भी ऋषभ और लेकर आएंगे, जरूर, मेरी शुभकामनाएं इनके लिए। आखिरी बात आपकी कब हुई? मैंने बताया ना कि एक्सीडेंट से पहले जब वो घर पर आए थे, जब भी मेरी बात हुई, उसके बीच में मैं भी थोड़ा सा जब उन्होंने बोला कि सर आते थे घर पे, तो उन्होंने मुझे एक छोटे से शब्दों में एक बात बोली थी कि सर कि नॉर्म्स हैं कुछ, कि मैं नहीं जा सकता हूँ कहीं, नहीं वहाँ कहीं रिबन काट सकता हूँ, कहीं मैं ज़्यादा मीडिया में नहीं बोल सकता हूँ कुछ भी, तो सर प्लीज़ थोड़ा। जब उन्होंने इतना इनडायरेक्टली मुझे बताया, तो मैं भी साइलेंट हो गया। मैं किसी को नहीं बताता हूँ कि वो मेरे से कब बोल रहे हैं, कब आ रहे हैं, कब जा रहे हैं, तो ये आपको ऋषभ का इस लेवल पर आना और इस तरीके से रन बनाना, तो ये जो यंग जनरेशन है जिसको आप अभी ट्रेन कर रहे हैं, या फिर रुड़की में जो बाकी नौनिहाल हैं क्रिकेट के, तो एक पूरी यंग जनरेशन को प्रोत्साहित करेगा, गर्व आएगा कि यहीं से एक निकला वो बच्चा आज इस लेवल पर? बिल्कुल बिल्कुल। ये देखिए, अब आप देखते हैं कि ऋषभ के बैचमेट जो आज भी इस अकेडमी में, वीर शौर्य क्रिकेट अकेडमी में खेल रहे हैं, जिसमें विशाल चौधरी हैं, मनोवर अली हैं, मनीष हैं, विशाल अपना शोभित तोमर हैं, ये लोग उनके बैच के ही जो 3rd क्लास से मेरे पास आए हैं, आज भी खेल रहे हैं, उत्तराखंड स्टेट के लिए क्रिकेट खेल रहे हैं, उसमें बहुत ट्रॉफी भी है। तो यहाँ से अकेडमी से हमारे अंडर 14, 16, 19 गर्ल्स, रणजी ट्रॉफी, मुश्ताक ट्रॉफी, सारे खिलाड़ी यहाँ से। ऋषभ किस तरीके से इंस्पिरेशन बनेंगे? बिल्कुल, वो उनको पता है कि इस शहर से निकले हुए हैं, और हमें भी उसी लाइन पे चलना है। अभी आकाश मधवाल जैसे आते हैं, ग्राउंड पे आते हैं आकाश मधवाल, तो आके बच्चों को टिप्स देते हैं, बताते हैं, मैं बेटा ये करना है, ये डाइट शेड्यूल है, बॉलिंग का ये है, एक बॉलर फास्ट बॉलर को क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, और सबसे मेन डिसिप्लिन। जो खिलाड़ी था ऋषभ में डिसिप्लिन, जब वो क्रिकेट खेलते थे, अंदर रहते थे, तो पूरा अनुशासन। ग्राउंड में तो देखो, ग्राउंड के बाहर खिलाड़ी क्या होता है आप भी जानते हैं, खिलाड़ी क्या होता है, हर मस्त मलंगा था बिल्कुल, वो सबसे खेलना कूदना, सबसे वो करना, लेकिन ग्राउंड के अंदर पूरा डेडिकेट होकर कीपिंग करनी। सोचता था कि मैं कीपिंग करूं और जितने रन बना अकेला मार दूं, ये जज्बा था उसके अंदर, ये मैंने जो मैं देखा उसके अंदर।
ये चीज़ें बहुत अच्छी थी और पूरे अनुशासन के साथ इतनी ट्रॉफियाँ उसने दी हमें जीत के। आज मेरा घर भरा पड़ा है ट्रॉफियों से, उनके साथी खिलाड़ियों ने। तो ये चीज़ें मेरी शुभकामनाएं हैं ऋषभ के लिए कि वो ठीक रहें, उनकी मम्मी का आशीर्वाद है, उनके पेरेंट्स का आशीर्वाद है, पूरे उत्तराखंड और रुड़की के और अकेडमी के सब बच्चे उसके साथ। देश का आशीर्वाद है ऋषभ पंत के ऊपर, क्योंकि ऐसा कारनामा ही उन्होंने ऐसा कर दिया है कि देश को 17 साल के बाद T20 वर्ल्ड कप का खिताब दिलाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका जो है वो ऋषभ ने निभाई है। और जैसा कि उनके पहले कोच की भी दुआएं हैं और यही पूरे देश की दुआएं हैं कि ऋषभ जो है वो अपने सबसे उच्चतम स्वास्थ्य पे रहें और इसी तरीके से इंडिया के लिए रन बनाते जाएं और इंडिया को खिताब जिताते जाएं। कैमरा पर्सन सुनील कुमार के साथ अहमद बिलाल, ABP न्यूज़, रुड़की, उत्तराखंड।